हेलो गाइस, वेलकम टू मास्टर जी ट्यूटोरियल्स। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर लिमिटेशंस होते हैं। मैं एक नोटपैड फाइल में लिखा है कि कौन कौन से ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड नहीं कर सकते। सो हम थोड़ी उसको दिखा देते हूँ। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। साइज ऑफ ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, पॉइंटर वाला ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं जनरली किसी भी पॉइंटर्स के अंदर, दिस ऑपरेटर। एंड हमने एक और जगह यूज़ किया था डे रेफरेंसिंग ऑपरेटर, एस्टेरिस्क बोलते हैं इसको। सो इसे एंड दिस इज टर्नरी ऑपरेटर, और इसको भी हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है गाइस। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में बताया, तो हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स will be easy for us. Again float, इंटीजर ले लेते हैं, इजी पड़ेगा। x, y, then again public, इसके बाद complex, and another constructor with parameters a, b. So अब मैं इसकी वैल्यूज असाइन करता हूँ। अब तक तो ये नॉर्मल जो होता है वही किया है हमने, कंस्ट्रक्टर बनाना एंड देन वेरिएबल डिक्लेरेशंस ब्ला एंड ब्ला। नाउ द थिंग इज एक डिस्प्ले वाला बना देते हैं हम फंक्शन हमारी वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए। सी आउट एक्स now here comes कि अब हमें बनाना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। सो उसके लिए जो सिंटैक्स होता है वो होता है क्लास नेम, यहाँ पर आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। आप इसे फ्रेंडली फंक्शंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, या इसका इसी का मेथड बना सकते हैं। सो यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है कि कॉम्प्लेक्स का ही मेथड होगा वो, दैट मीन्स इसी क्लास का मेथड होगा। सो आप जानते हैं अगर सेम इसी क्लास का मेथड होता तो हम फंक्शन को कैसे लिखते हैं। सो द रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स, देन ऑपरेटर कीवर्ड का यूज होता है, ऑपरेटर कीवर्ड, देन ऑपरेटर विच वी आर ओवरलोडिंग। यहाँ पर हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तो ये प्लस ऑपरेटर, देन हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखेंगे। आर्ग्यूमेंट लिस्ट में हमारा कॉम्प्लेक्स ही जाएगा। एक बार देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स इज द रिटर्न टाइप, ऑपरेटर कीवर्ड होता है, इसको यूज करते हैं, ये बताता है कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ये हमारा ऑपरेटर है, एंड दिस इज द पैरामीटर आर्ग्यूमेंट। अब हम इसे बाहर डिफाइन कर देंगे। सो यहाँ पर रिटर्न टाइप, देन हमारा क्लास नेम, ऑपरेटर प्लस देन एंड कॉम्प्लेक्स के बाद पैरामीटर का नाम। सो अब हम इसके अंदर लिखेंगे इसकी वैल्यू। सो वी विल बी क्रिएटिंग, हम यहाँ पर एक टेम्पररी
ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे temp डॉट एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी x प्लस q डॉट एक्स के बराबर एंड temp डॉट y की वैल्यू होगी y प्लस q डॉट y के बराबर। अब इसका रिटर्न टाइप भी हमारा जो है कॉम्प्लेक्स है, तो हम स्टैम्प को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा रिटर्न हो गया और ये हमारा फंक्शन बन चुका है। मेन फंक्शन बनाएंगे हम। मेन फंक्शन में हम कॉम्प्लेक्स C1 ले लेते हैं एक, जो कि हमारा होगा 1.2 रख लेते हैं, कॉमा 1.2 ओके। सो मैंने इंटीजर लिया है तो मैं ये पास नहीं करूँगा। 1.2 कॉम्प्लेक्स C2, इसको मैं हम ले लेंगे 1.4 सॉरी 1,4। मैं भूल जाता हूँ बार बार कि हमने इंटीग्रल वैल्यूज लिए हैं, सॉरी फॉर दैट। कॉम्प्लेक्स C3 इक्वल टू C1 plus C2. Let us see if it should work or not, or let us just do it next time. हम इसे बाद में करेंगे, पहले हम इसे जस्ट जनरल चलाकर देखते हैं, देन हम C3 को डिस्प्ले करके देखते हैं। एट लास्ट डोंट फॉरगेट, हम नहीं भूलेंगे हमारा रिटर्न, क्योंकि हमने मेन को इंटीजर दिया है, कर्ली ब्रैकेट्स एंड। So let's build and run। 2 + 6j, हमने दो वैल्यूज दी थी हमारे C1 C2 को, आई थिंक सो हमारा ये सही है। नाउ लेट्स ट्राई C3 इक्वल टू C1 + C2, विल दिस वर्क और नॉट। इसी तरह से हम सीखेंगे कि क्या करना ज़्यादा सही है और क्या करना गलत। सो यस, दिस ऑल्सो रिटर्न्स योर वैल्यू, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे करने में भी। सो गाइज, अब बात आती है कि एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम कैसे करता है। मैं इसे जूम कर लेता हूँ। सो गाइज, ये C3 इक्वल टू C1 + C2 यहाँ लिखा हुआ है। तो गाइज, ये जो C1 + C2 है, ये फंक्शन को करता है कॉल। सो इसका जो C1 है ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो यहाँ की x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है वो C1 जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर के वैल्यूज़ हैं। एंड जो प्लस C2 है ये हमारा आर्ग्यूमेंट पासिंग में चला जाता है। डैट इज़ जो q डॉट x है वो एक्चुअली C2 डॉट x की वैल्यू है, और जो q डॉट y है वो एक्चुअली C2 डॉट y की वैल्यू है। एंड द टेम्प जो है वो हमारा C3 है। टेम्प की x और टेम्प वेरिएबल y की वैल्यू C3 के x और C3 के y में चली जाएगी। तो दिस फंक्शंस, ये जो लिखा हुआ है ये इस तरह काम करता है। C1 + C2 इज़ द पैरामीटर। इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। C1 passes the value of x and y, whereas C2 passes the value of q dot x and q dot y. So guys, इसके अगले वीडियोस में मैं आपको और अच्छा ओवरलोडिंग बताऊंगा। ये हमारा अर्थमेटिक ओवरलोडिंग था, ये एक बाइनरी ऑपरेटर का ओवरलोडिंग था। आगे आने वाली वीडियोस में आपको और डिफरेंट टाइप के ओवरलोडिंग मिलेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन और डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।